ओके यार, सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रॉयड का कोर्स, जिसमें हम लोग जीरो से हीरो बनेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। और ये कोर्स बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि हम लोग पूरा टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स को बनाते समय ही कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड क्या एक छोटा सा कोई चीज़ नहीं है कि आपने थ्योरी उठाई, पहले थ्योरी पढ़ ली एंड फिर प्रैक्टिकल कर लिया एंड आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, एंड्रॉयड एक बहुत बड़ी चीज़ है और अब सब चीज़ कवर अप नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का यही है गाइस कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। जितने मैक्सिमम हो सके उतने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने हैं। ठीक है, चलो ये सब बात रही, हम आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट को डेवलप करा देंगे, काफ़ी चीज़ें करा देंगे। तो यार चलते हैं अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वाली पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर देनी, पूरा कोर्स शेयर कर देना है, जिससे कि वो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकें। ठीक है, बाकी जो बातें रही मैं आपको इस कोर्स के अंदर वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी अपडेट देना है कोर्स के रिगार्डिंग, कोई भी चीज़, रिसोर्स नोट्स, सारी चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी कोर्स या इसी सीरीज़ के अंदर मैं वो सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, अपडेट से रिलेटेड भी। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा और रिक्वेस्ट यार कि आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी है यहाँ पे। ठीक है, आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। प्रैक्टिकल का मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि हम नोट्स, थ्योरी, इन सब चीज़ पे फोकस करें। आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे कह सकते हैं कि आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट करने पे फोकस करना है। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करना है। मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, सब चीज़ करना है। ठीक है, सो बिना किसी बक के चले भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यस वी आर स्टार्टिंग मास्टरिंग एंड्रॉइड। ठीक है, कैसे हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट मास्टर करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखते रहिए एंड हमारे साथ एक एक करके स्टेप पे आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं यार कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको कोटलिन और जावा में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कोटलिन की जो वीडियोस है मैंने इसी प्लेलिस्ट के ऊपर स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने डाल रखा है क्रैश कोर्सेज, बड़े बड़े तगड़े तगड़े क्रैश कोर्सेज डाल रखा है, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी कोटलिन की मैं डाल दूंगा। इस कोर्स के अंदर हम दोनों यूज़ करेंगे, जावा भी यूज़ करेंगे, कोटलिन भी यूज़ करेंगे। तो मैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर आपको मैं सिखाने आऊँ, तो मुझे ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको जावा आती होगी, और जावा नहीं आती होगी तो उसका भी हम लोग कोर्स ला रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आपको जावा आती होगी, और जावा आती है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, फिर लेटर हम लोग कोटलिन में मूव कर जाएंगे। चले भाई स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ आई बात करें कि एक्चुअली एंड्रॉयड होता क्या है, तो थोड़ा सा यार देखो, अब इतना भी डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे हम लोग नहीं जाते हैं कि भैया डायरेक्टली ऐप बनाना स्टार्ट करें। थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए एंड्रॉयड का, दैट मीन्स ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली एंड्रॉयड होता क्या है, एंड्रॉयड कब डेवलप किया गया था, किसके लिए डेवलप किया गया था, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तभी आप और अच्छे से चीज़ समझ पाओगे। चीज़ याद रखिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई काम करना है, जैसे आपको गाड़ी चलानी है, अब यार गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि भैया गेट किधर से खुलता है, गाड़ी कब आई थी, फीचर्स क्या हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, एंड सबसे तगड़ी लर्निंग यही है कि आपको प्रैक्टिकल ही करना है, थ्योरी में नहीं पढ़ना है, एंड्रॉयड में तो खासकर। ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे। ठीक है, चले भाई। तो एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। लिनक्स बेस्ड मतलब इसका जो काम है, वर्किंग ऊपर लिनक्स बेस्ड है। बैकएंड में लिनक्स बेस्ड, लिनक्स का ही कर्नल एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, लिनक्स बेस्ड ही है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस को एक्चुअली टारगेट कर रहा है। तो जितने भी आप मोबाइल फोन देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल में एंड्रॉयड हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं। अब आजकल तो जितने ज़्यादा फोन आप देखते हो किसी के पास भी, मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग एप्पल को छोड़ करके, बाकी कोई इतना ज़्यादा कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में नहीं है। टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता तो अभी हम थोड़ी देर बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझा रहे हैं। ठीक है, बस आप इतना समझिए, एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टारगेट कर रहा है मोबाइल डिवाइसेस को। मोबाइल डिवाइसेस मतलब जो आपका फोन है, मोबाइल है। ठीक है, चलो भाई, लेकिन एंड्रॉयड ओएस इज नॉट लिमिटेड टू एंड्रॉयड फोन्स ओनली। ये सिर्फ फोन में लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे और भी डिवाइसेस में गाइज यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्मार्ट टीवी यूज़ किया हो, ठीक है, उसके अंदर जैसे हमने LG की, मैं एक्चुअली टीवी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर LG वेब OS आता है, तो वो भी एक तरह का एंड्रॉयड बेस्ड ही है। तो आप टैबलेट्स जो यूज़ करते हो, जैसे आपने टैबलेट यूज़ किया जैसे LG का, सैमसंग का, उसके अंदर भी एंड्रॉयड होता है यार। आप नोटबुक्स यूज़ करते हो उसके अंदर भी एंड्रॉयड होता है। ठीक है, आप सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हो उसके अंदर भी एंड्रॉयड हो सकता है, स्मार्ट टीवीज़। तो ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टारगेट करता है, ऐसा नहीं सिर्फ फ़ोन के लिए, बट क्योंकि फ़ोन की वजह से पॉपुलर हो गया, तो फ़ोन जो ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो फ़ोन की वजह से ही एंड्रॉयड ने मार्केट पकड़ लिया, तो इसलिए फ़ोन की वजह से पॉपुलर है। बट ऐसा नहीं है,
कि सिर्फ फ़ोन की वजह से, ठीक है। एंड्रॉयड और भी डिवाइसेस को टारगेट करता है और बहुत सारे डिवाइसेस में आपने देखा भी होगा। तो ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मोबाइल फ़ोन। आप ये दिमाग में भूल जाइए कि भैया सिर्फ एंड्रॉयड, सर ने बताया था यार एंड्रॉयड के लिए, हम एंड्रॉयड जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ मोबाइल के नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड्रॉयड मल्टीपल डिवाइसेस को टारगेट करता है, ठीक है। जो एंड्रॉयड है वो ओन करता है गूगल, ठीक है, बाय गूगल। एंड्रॉयड गूगल का ही है, लेकिन बाद में क्या किया गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब एंड्रॉयड बना था 2003 में शायद गूगल ने एंड्रॉयड को खरीद लिया था, ठीक है, ओन कर लिया था। लेकिन बाद में 2007 में आई थिंक, ठीक है, OHA बनाया गया, ओपन हेडसेट एलियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बाद में OHA इसलिए बनाया गया क्योंकि OHA है क्या, पहले समझ लो। OHA एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट 80+ कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये मिल करके एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है, जिससे कि एंड्रॉयड या मोबाइल फोन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका जो सबको फॉलो ही करना है। अदरवाइज ये OHA नहीं बनाया जाता तो आप खुद सोचो, फिर तो कंपनियां भाई बिजनेस कर रही हैं तो अपनी कंपनी मनमानी करती ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल ने फ़ोन बनाया तो गूगल अपना ही फ़ोन बेचने की कोशिश करता, या कोई ऐसी टेक्निक बनाता या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करता जो अपने बिजनेस को ही फायदा दे, ठीक है। तो इसीलिए बाद में क्या किया गया, OHA बनाया गया, जिसकी हेल्प से एक मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए मोबाइल फ़ोन के एक्सपीरियंस को, मोबाइल फ़ोन जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये OHA बनाया गया था। अब OHA में टेंशन वाली, OHA का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई अगर फीचर लॉन्च करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो एक बार सबकी सहमति ले ली जाती है तभी कुछ काम करना होता है। एक एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हो, जैसे अपने 4 लोगों ने मिलकर कोई काम किया, कोई चीज़ बिल्डअप कर दी, कुछ उसमें चेंजेस करना है या उसको ब्लास्ट करना है, तो ब्लास्ट करना है तो फिर उसमें अकेले नहीं कर सकते क्योंकि 4 लोगों ने मिलकर बनाया। तो ऐसे ही OHA है। OHA में कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, HTC हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी OHA में आती हैं। तो OHA अगर कोई काम करना होता है तो वहाँ पे पहले सबकी सहमति से वो काम किया जाता है। कोई स्टैंडर्ड क्रिएट करना होता है या कुछ ऐसा केयर करना कि सबको ये चीज़ फॉलो अप करनी है, ठीक है। तो इट इज अ कंसोर्टियम, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ 84 कंपनीज है, 84+ भी हो सकती है यार, ठीक है, 80+ है तो 100% है। ये स्टेब्लिश किया गया था 2007 के अंदर, ठीक है, मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स को। ये चीज़ याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रही भैया एंड्रॉइड के बारे में। और आपको एंड्रॉइड के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आपको बता दूंगा, बहुत डिटेल में एकदम एज अ उपन्यास इसको लेके मत पढ़ने लग जाइए कि भैया चलो पहले हिस्ट्री कवर अप कर लेते हैं, 2-4-10 दिन लगा दें, नहीं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है आपको, बस ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझा देता हूँ इसकी क्या होता है। तो जब कोई कंप्यूटर या मोबाइल फोन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैपटॉप है, तो जब ये लैपटॉप बना तो सबसे पहले इसके हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर मीन्स व्हाट, कि ये हार्डवेयर मीन्स कि ये जो बॉडी है, ये हार्डवेयर, इसको हम टच कर सकते हैं, इसके अंदर जो रैम लगा हुआ है परफेक्ट, इसके अंदर जो प्रोसेसर है, तो कहने का मतलब ये सब चीज़ तो ठीक है। हार्डवेयर, सबसे पहले हार्डवेयर होते हैं, इनका जुगाड़ किया जाता है कि भैया एक हार्डवेयर, एक प्रोसेसर ले आओ, मदरबोर्ड ले आओ, सबको लगा दो, कैमरा लगा दो, रैम लगा दो, तो इनको मिला करके हार्डवेयर बन जाते हैं। लेकिन हार्डवेयर से कोई इंसान डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट कर सकता गाइस। डायरेक्टली मीन्स कि हम हैं, डायरेक्टली हम क्या रैम को यूज़ कर पाएंगे? कैसे रैम को यूज़ कर पाएंगे भाई? खुद सोचो, आप हो रैम को यूज़ कर पाओगे? बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाओगे। बात समझ रहे हो? मदरबोर्ड को आप यूज़ कर पाओगे? नहीं, आप मदरबोर्ड को नहीं यूज़ कर पाओगे। कैमरा को आप नहीं यूज़ कर पाओगे डायरेक्टली, जो हार्डवेयर, उस हार्डवेयर मॉड्यूल है। अब इंजीनियर्स के सामने यार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब हम लोग इसे यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो लोग यूज़ करने के लिए इसके टॉप लेयर पे या इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़, अगर कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज़, ठीक है, मैक OS, मैकिन्टॉश, ठीक है। अगर फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड, iOS, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये आपके हार्डवेयर के ऊपर चलते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, हार्डवेयर के ऊपर चलेंगे। दैट मीन्स आपको, ठीक है, इनसे बात करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से भी नहीं बात करनी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे एंड्रॉयड हो, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, ये क्या करेंगे, ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको रैम यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देंगे, वो रैम यूज़ करेगा अपने हिसाब से, रैम को मैनेज करेगा। रैम मैनेजमेंट आपने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। एंड जैसे 10 टास्क एक साथ आ गए तो 10 टास्क को शेड्यूल करना, आपने प्रोसेस शेड्यूलिंग या टास्क शेड्यूलिंग भी सुना होगा। तो ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो हार्डवेयर पे, क्योंकि टास्क प्रोसेस पे चलता है, तो प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, टास्क को कैसे मैनेज करना है कि हर टास्क को प्रोसेस बढ़िया मिले कि वो काम कर सके विद इन एफिशिएंट टाइमिंग, या कह सकते हो विद इन स्मॉल अमाउंट ऑफ, कम से कम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है और कैसे प्रोसेस को बांटना है, ठीक है।
ये सारा चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेगा। तो जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, टास्क मैनेजमेंट हो गया, आईओ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ये सब चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेगा। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से सिंक रहेगा, हार्डवेयर से काम करा लेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं कर सकते। ठीक है, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं कर सकते, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक चीज लाई गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, पहले हार्डवेयर, देन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड में जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, वो एक एप्लीकेशन है। आपने नाम भी सुना होगा यार, एक ऐप इंस्टॉल कर लो, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, तो वो जो ऐप है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। तो ऐप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से बात करता है। ठीक है, तब जाके कैमरा यूज, जैसे आपने कोई कैमरा, आपको कैमरा चलाना है तो आप क्या करोगे, कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे फोन के अंदर, तो कैमरा एप्लीकेशन आपने यूज किया। सो हम लोग तो एप्स यूज कर रहे हैं, तो कैमरा एप्लीकेशन हमने यूज किया, कैमरा ने कोई एपीआई कॉल की होगी या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस भेजे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भैया यूजर बोल रहा है कैमरा यूज करो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कहेगा यार कैमरा ओपन कर दो, तो हार्डवेयर कैमरा ओपन कर देगा। बात समझे? तो हम यहाँ पे, ये मैं हूँ, ठीक है, और हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओएस के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हम लोग यूज किए होंगे, सबने यूज किया होगा। ठीक है, फेसबुक सबने यूज किया होगा, इंस्टाग्राम सबने यूज किया होगा। तो आप व्हाट्सएप से बात कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से बात कर रहा होता है। तो ये 3 लेयर हैं, तब जाकर के आपका कोई हार्डवेयर यूज होता है, रैम यूज होता है। तो यार बोलते हैं यार मुझे रैम मंगाना है 8 GB, तो क्या रैम आप डायरेक्टली यूज नहीं करोगे ना, रैम आप अपने कंप्यूटर में लगाओगे, फिर कंप्यूटर से हार्डवेयर है, हार्डवेयर को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा विंडोज, फिर विंडोज से हो सकता है उसका एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कर रहा हो, या आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, वो यूज कर रहा होगा रैम को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एंड देन आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होगे, किसको, वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप मूवीज देख रहे होगे, या फिर हो सकता है कि आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका रैम मैनेजमेंट यूटिलाइज होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपके फोन का हार्डवेयर है, जैसे कैमरा हो गया, कैमरा हार्डवेयर की मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, आपका एसएसडी या मेमोरी होगी, रोम होगी, ठीक है, तो ये सब हार्डवेयर हैं। उसके ऊपर एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल किया गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, जो एंड्रॉइड आपके कैमरा के आपके फोन के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा, एंड देन उसके अंदर आप एप्स जो इंस्टॉल करोगे, जैसे फोन हो गया, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब इंस्टॉल करते हो, इसको हम लोग यूज कर पाएंगे। तो जो हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐप मतलब हम लोग ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपके ओएस के अंदर चल रहा हो, एंड्रॉइड के अंदर चल रहा हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, फोन हो गया, इस तरह से एप्लीकेशन हम अपना भी क्रिएट कर पाएंगे ये वाला कोर्स कंप्लीट करने का। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका खुद का ऐप होता है, या ऐसी कंपनियां जो दूसरों क्लाइंट के लिए काम करती है, तो उनके पास बहुत सारे जॉब्स भी होते हैं ऐप को क्रिएट करने के लिए, और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप सोचो बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है। अभी मैं मार्केट प्लेस भी दिखा दूंगा शेयर की, एक्चुअली शेयर क्या है एंड्रॉइड का। तो इतने एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट है एप्लीकेशंस की। गूगल प्ले पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप खुद का एप्लीकेशन बना के डाल सकते हो, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक समझ गया, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, चाहे फ़ोन का हो चाहे वो आपके मोबाइल का हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री कि भैया एंड्रॉइड कहाँ से शुरू हुआ था। तो कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको, सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार पूरा कहानी ही पढ़ने लगे कि एक बार एक इंसान थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, आइडिया के बाद ये हुआ, उनके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे इनिशियली एंडी रूबिन करके एक इंसान थे, उन्होंने एंड्रॉइड कॉर्पोरेशन के अंदर, जो कि कैलिफोर्निया में था, इन्होंने फाउंड किया था एंड्रॉइड को, और सन था, मतलब ईयर था अक्टूबर 2003। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई पूछ ले ऐसे ही, इतना अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन कोई पूछेगा, मेरे पास कोई आएगा तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर इंटरव्यूअर आपका सर फिर आए तो पूछ सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ये नाम याद कर लीजिए, एंडी रॉबिन नाम से, अंडी से याद कर लीजिए। ठीक है, अंडी, ठीक है, तो एंडी रूबिन, ये नाम याद रखिए कि इन्होंने 2003 में बनाया था अक्टूबर के अंदर 3। ठीक है, उसी समय जीमेल वगैरह भी आ रहा था, ये चीज़ याद रखिए, गूगल का। ठीक है, उसी समय जीमेल आया था। नेक्स्ट 2005 17 अगस्त गूगल ने एंड्रॉइड कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, सो इन 17 अगस्त 2005 गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन। तो 2003 में फाउंड हुआ, 4 और 5 के अंदर गूगल को लगा होगा कि भाई ये एक आगे चलकर तगड़ी डील है। और समय
स्मार्टफोन का ज़माना आया नहीं था यार, ठीक है, स्मार्टफोन तो एंड्रॉयड आया तभी स्मार्टफोन आया। तो उस समय नोकिया 1600 1100 यही सारे फ़ोन आते थे, आपने शायद देखा भी हो सकता है अगर आप लोग नए जनरेशन के होंगे तो नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा उस तरह के फ़ोन देखा है। तो उस समय स्मार्टफोन नहीं थे। सैमसंग का बाद में चल के कुछ बाडा ओएस और नोकिया का सिम्बियन ये सब आने लगा था, ठीक है, वो अपना अपना खुद का ओएस होता था, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का होता था, ठीक है। तो 2005 अगस्त में, ठीक है, तो मतलब 2 साल बाद, ऑलमोस्ट अक्टूबर से 2004, हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल बाद गूगल ने एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है। मतलब अब जो काम करेगी वो गूगल करेगी, हालांकि टीम तो वही रहेगी, एंडी रूबिन वगैरह उनकी टीम से आगे काम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात जब वही कंपनी पूरी एक्वायर कर ली तो नाम बस बदला, बैनर हट के दूसरा बैनर लग गया, बाकी वही सारा काम चलने लगा, ठीक है। जब एंड्रॉयड स्टार्टिंग बनाया गया, सो इट इज एक्चुअली टारगेटिंग अ कैमरा, ठीक है, कैमरा को टारगेट किया गया था, कैमरा के लिए बनाया गया था, ठीक है, जो डिजिटल कैमरा, ऑब्वियसली बात है कैमरा पे ये ओएस इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया था। बट बाद में इट इज शिफ्टेड टू स्मार्टफोन्स लेटर बिकॉज ऑफ लो मार्केट फॉर द कैमरा। तो कैमरा जो होता था वो सबके पास नहीं होता था, जैसे मैं हूं तो कैमरा, यार जिसको फोटोग्राफी करनी है वो कैमरा यूज करे, जिसको फोटोज खींचने हैं, वीडियोज बनाने, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैं मुझे कैमरा की जरूरत है, मैं फोटोज के लिए, थंबनेल के लिए फोटोज यूज करता हूं, या कुछ नई चीज दिखी तो मैंने फोटो क्लिक किया और आप यूट्यूब पे डाल दिया जिससे आप लोग उसको देख सको। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है, कितने यूट्यूबर होंगे यार बताओ, 100 में मुश्किल से, अब तो ज़्यादा होने लगे, 10 होंगे, 15 होंगे, बात समझ रहे हो। तो कैमरा इतने लोगों के पास नहीं था, उसका मार्केट लो है। तो गूगल ने सोचा यार कि अगर मार्केट लो है तो हम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल का गूगल को लगा यार मोबाइल का तो आगे वाला फ्यूचर भी है, और मोबाइल का जो मार्केट है बहुत है, मोबाइल सबके लिए यूज़ हो सकता है, सब लोग उसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, गेमिंग के लिए। तो इसीलिए ये टारगेट किया गया कि भाई कैमरा को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको मारो, ठीक है, मतलब कैमरा को अब छोड़ो, चलने दो जो चल रहा है, अब टारगेट करेंगे हम किसको, स्मार्टफोन्स को, क्योंकि स्मार्टफोन का आगे चल के जमाना है, मोबाइल सबको सबके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बाद में ये कैमरा के लिए टारगेट किया गया, कैमरा के लिए छोड़ करके और स्मार्टफोन्स को टारगेट किया गया, ठीक है। तो ये वाला फोन है भाई जो सबसे पहले फोन लॉन्च किया गया था, यही मुझे गूगल पे मिला भाई, शायद यही है, आई डोंट नो, बट इंटरनेट पे मैं ढूंढ रहा था तो यही वाला HTC का फोन मिला। सो 2008 में पहला फोन लॉन्च किया गया, HTC ने लॉन्च किया फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल, वहीं से स्मार्टफोन का मार्केट चेंज होने लगा, ठीक है। सो ये रही कहानी, 2008 में ये लॉन्च हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं भाई एंड्रॉयड के वर्जन्स के बारे में। तो पहला फोन HTC का आया था 2008 में, दैट मीन्स पहला फोन मार्केट में पब्लिकली एंड्रॉयड का आया था 2008 में, HTC का, ठीक है। सो एंड्रॉयड के वर्जन्स की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड्रॉयड वर्जन्स आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, कोई चीज रटना नहीं है यार, बहुत चीजें हैं रटने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने आप प्रैक्टिस कर दोगे याद होती जाएंगी, बट ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लेट्स ओपन दिस लिंक, यहाँ पे सारे लिंक पे सब चीज़ लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, अगर नहीं ओपन हो रहा है, सो लेट्स ओपन फायरफॉक्स, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सर्च कर लीजिए एंड्रॉयड वर्जन्स, ठीक है। एंड ये रहा वही लिंक मैंने चिपका दिया, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है कि आपको रटना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको गाइस रटना एकदम ही नहीं है कि आप बैठ के रट रहे हो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे करके एकदम ही आपको रटना नहीं। अगर आप रटोगे गाइस तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। तो आपको रटने की ज़रूरत एकदम ही नहीं है। तो करना क्या है गाइस, तो करना आपको ये है कि आपको कोई भी चीज़ डाउट है किसी से भी रिलेटेड या वर्जन आपको देखने, तो आप डायरेक्ट गूगल पे ही देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने भी बता रखा है, द वर्जन हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिंस, रिलीज हुआ था 2007 में, पहला बीटा वर्जन रिलीज हुआ था, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये जो टेबल है यही गाइस इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टेबल, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, या ये दिस टेबल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रहा। तो इसमें जो कॉलम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉलम्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे API लेवल, आप एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तो ये API लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, API लेवल। और भी ये वाला कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपर्स के लिए स्पेशली, नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, API लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं किसी API लेवल में नहीं सपोर्ट कर रहे होते, या बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो किसी API लेवल के बाद चेंज हो जाते हैं, या किसी API लेवल के बाद वो डेप्रिकेट हो जाते हैं। तो आपको API लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा डेवलपमेंट के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1.0 आया था सितंबर 2008 के अंदर, ठीक है। बीटा यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया, बाकी इनके नाम देख सकते हैं यहाँ पे। एंड्रॉयड 1.1 आया 2009, फटाफट कितने जल्दी जल्दी एंड्रॉयड के वर्जन्स आ रहे हैं देखो, कप केक, डोनट, ठीक है, इक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, ठीक है। तो जिंजर ब्रेड आया था 2010 के अंदर, हनी कॉम, ठीक है, हनी कॉम, अच्छा
क्या क्या चेंजेस किए गए, कैसे कैसे चेंजेस किए गए, वो सारी चीज़ आप इस पे जाके पढ़ सकते हो। जैसे हनीकॉम को अगर हम देखें तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नॉलेज यार रखनी चाहिए, हल्का फुल्का तो नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है। थर्ड थर्ड मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड था डिजाइन फॉर द लार्ज स्क्रीन। ओके, तो एंड्रॉइड हनीकॉम बेसिकली टारगेट कर रहा था टैबलेट्स के लिए, तो फोन के अंदर इतना ज़्यादा ये देखने को नहीं मिला था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स के बारे में। तो हमेशा वर्जन को रटिए मत, बहुत सारे लोग मैंने देखा रट लेते हैं, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आया एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच, ये 2011 के अंदर आया था। एंड फिर जेलेबिन आइसक्रीम सैंडविच का फ़ोन मैंने यूज़ किया है, आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया था, मेरे पास ये फ़ोन नहीं था शायद एंड्रॉइड 4, बट हमारे दोस्त कोचिंग के अंदर आते थे तो ये फ़ोन वो लोग लाते थे, ठीक है। तो मेरे पास ये फ़ोन नहीं था, ये मैंने यूज़ नहीं किया है, हाँ, बट मैं देखता था स्क्रीन, मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था, ठीक है, बट हमारे दोस्त लाते थे। एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच था उस समय, ठीक है। देन जेलेबीन आया, जेलेबीन 2012 के अंदर आया, और जेलेबीन का फ़ोन शायद हम लोगों ने यूज़ किया है, इसके भी फीचर्स देख सकते हो, ठीक है। चलो, किट कैट लॉलीपॉप, हाँ ये सब तो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। जिंजर ब्रेड देख लो यार, शायद पता नहीं, ठीक है, मैंने यूज़ किया कि नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनके नाम, एंड्रॉयड लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नोगट, ये सब तो यूज़ किया है मैंने यार, ठीक है। ओरियो, पाए 9 आया 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट आ रहा है हमारे पास 14, जो कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ, 24 के अंदर 15 वेनिला आइसक्रीम लॉन्च होने वाला है, ठीक है। इसका नाम देख सकते हो, बट यहाँ तक इन्होंने नाम, ये जो नाम है और कोड नेम ये सब सेम रखे थे, बट यहाँ से चेंज उन्होंने कर दिया, ठीक है, यहाँ से। फिर एंड्रॉयड 11, 10, 11, 12, इतना ज़्यादा भाई कहाँ से नाम लाएंगे, ढूंढेंगे स्नो कोन वगैरह ढूंढ रहे थे, बट फिर भी इतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है खाने वाली चीज़ नहीं, उससे ज़्यादा तो जल्दी जल्दी वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 13, अभी हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास सैमसंग का है उसमें एंड्रॉयड 13 है, तो बहुत सारे में अपडेट्स आ चुका होगा भाई। एंड एंड्रॉयड 14 भी आ चुका है एक्चुअली गाइस, तो एंड्रॉयड 14 भी आ चुका है आई थिंक, ठीक है। गूगल ने लॉन्च कर दिया है गूगल के फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 14, 14th मेजर रिलीज एंड 21th वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय OHA, देख सकते हैं यहाँ पे। इट वॉज रिलीज टू द पब्लिक एंड 4 अक्टूबर 2023 को पब्लिकली आ चुका है। द फर्स्ट डिवाइस टू शिप विद दिस पिक्सल 8 के साथ, ठीक है, पिक्सल 8 के साथ आ चुका है, तो आप पढ़ सकते हो ये सारे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यार इसमें, API लेवल आप देख लो, जो एंड्रॉयड 13 है उसका API लेवल 33 है, एंड्रॉयड 12 का 31 और 32 था, एंड्रॉयड 11 का 30 है, 10 का 29 है। तो जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाओगे तो आपको यही वाले वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्जन आई थिंक समझ में आ गया। बाकी एक लिंक अपने पास रखिए, ये वाली लिंक रखिए एंड इसी को चिपका दीजिएगा कभी भी एंड्रॉयड वर्जन और API लेवल से कोई भी जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार। तो यार अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के बारे में। अब यहाँ पे 4 चीज़ें बस आपको समझनी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। 4 चीज़ें क्या क्या हैं बस आप समझो। सबसे पहला चीज़ है सबसे बेस पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो मैं अभी बताया था, हार्डवेयर मतलब आपका कैमरा है, आपका प्रोसेसर है, आपका नहीं मतलब फ़ोन का प्रोसेसर है, ठीक है, आपका प्रोसेसर दिमाग है, तो यहाँ पे प्रोसेसर है, ठीक है। अब इस हार्डवेयर, इन सारे हार्डवेयर को एक्सेस कौन करेगा? अभी इनके सारे में डिटेल, इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, बट 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले लिनक्स कर्नल, देन दूसरा पार्ट है जो ब्लू कलर का लाइब्रेरीज एंड या नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड रन टाइम, एंड तीसरा है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एंड चौथा है हमारे पास एप्लीकेशन। इनके बारे में बस बात कर लो, यही हमारे आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन रन होता है या डेवलप होता है तो इसी आर्किटेक्चर को कह सकते हैं, एंड्रॉइड का ये पूरा आर्किटेक्चर उसी को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे गाइस तो हम बात करेंगे लिनक्स कर्नल के बारे में। इस लिनक्स कर्नल के पास वो सारे ड्राइवर हैं जिससे हार्डवेयर से इंटरेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स ड्राइवर्स टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कैमरा यूज करना है तो हम कैमरा का ड्राइवर यूज करेंगे जो कि लिनक्स कर्नल के अंदर होगा। तो लिनक्स कर्नल कह सकते हो एक हार्ट है जो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्शन हमारा प्रोवाइड करता है, मतलब कराता है या उसका फीचर प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स सपोज ये हार्डवेयर है एंड ये हमारा कर्नल है, तो हमें कुछ भी करना होगा तो कर्नल इससे सिर्फ बात कर सकता है आपके हार्डवेयर से, बस लिनक्स का कर्नल। अगर कर्नल काम करना बंद किया तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन नहीं हो जाएगा, कितना भी तगड़ा हार्डवेयर है। आपने आई प्रोसेसर लगा लिया, i5 i7 लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर लगा लिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ उसका। चीज याद रखिएगा, अगर लिनक्स कर्नल या कर्नल नहीं हुआ तो कर्नल के बारे में और भी चीजें पढ़ सकते हो, बट आप ऐसा समझो कर्नल के पास वो सारे ड्राइवर्स हैं, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर स्क्रीन के डिस्प्ले के साथ काम करने के लिए, कैमरा ड्राइवर, फ्लैश मेमोरी ड्राइवर, बाइंडर, ठीक है, IPC ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, पावर मैनेजमेंट ड्राइवर। तो वो सब चीज आपको लिनक्स कर्नल ऐसे फीचर्स को हमें प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये हमें ऐसे ड्राइवर्स प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। तो
मतलब ये बीच का ऐसा एब्स्ट्रैक्शन लेयर है हार्डवेयर से इंटरेक्शन कराने के लिए। कर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर अगर आप नहीं समझते हो, ड्राइवर जो थोड़ा सा पहले के होंगे वो समझ रहे होंगे, हम लोग जब विंडोज 7 वगैरह इंस्टॉल करते थे तो अगर हमारे सिस्टम में वाईफाई होता था बट फिर भी नहीं काम करता था, लैपटॉप वगैरह में वाईफाई है बट काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। और जैसे ही वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल करते थे हमारा काम होने लगता था। तो वहां पे हमारे पास वाईफाई ड्राइवर तो होता था, हार्डवेयर तो होता था, बट हार्डवेयर का जो ड्राइवर है वो नहीं होता था। तो उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। ड्राइवर का मतलब वही काम कराएगा। भले ही आपके पास बाइक है बट चला नहीं पाओगे आप उस बाइक के ड्राइवर के बिना। या सपोज आपको कार चलानी नहीं आती, आपके पास कार है लेकिन कार का ड्राइवर नहीं है, तो आप उसको ले नहीं जा सकते, कार यूजलेस है। तो यहां भी आपने 15,000, 20,000, 1 लाख का हार्डवेयर खरीद लिया, बट अगर कर्नल नहीं है तो ड्राइवर्स नहीं काम करेंगे, ड्राइवर्स नहीं काम करेंगे तो उस फोन का हार्डवेयर नहीं काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात करेगा इस, तो दूसरी बात है हमारे पास लाइब्रेरीज एंड रन टाइम। नेटिव लाइब्रेरीज एंड रन टाइम। नेटिव लाइब्रेरीज मतलब कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जो सी या C++ में लिखी गई हैं या कुछ जावा में भी लिखी गई हैं, जो डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए हेल्प करेंगी। ये चीज़ आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएलाइट की जो लाइब्रेरीज हैं वो नेटिव लाइब्रेरीज हैं जो हमारे एसक्यूएल डेटाबेस या डेटाबेस में डेटा को रखने के लिए हमारी मदद करती हैं। ऐसे ही हमारे पास SSL, CGL, सर्फेस मैनेजर, ये सारी लाइब्रेरीज हैं। तो ये एक तरह की लाइब्रेरीज ही हैं, बट ये नेटिव लाइब्रेरीज हैं, C++ जावा में लिखी गई हैं। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एंड्रॉइड रन टाइम। ये दोनों एक ही का हिस्सा है। ठीक है, एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर भी कोर लाइब्रेरीज एंड डेलविक्स वर्चुअल मशीन है। रन टाइम का मतलब होता है यही हमारे ऐप्स को रन करेगा, एंड्रॉइड रन टाइम, जैसे इसका नाम है। तो एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेलविक्स वर्चुअल मशीन। अच्छा, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हटा दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर हमारे पास डेलविक्स वर्चुअल मशीन है। डेलविक्स वर्चुअल मशीन, डेलविक्स जैसे जावा वर्चुअल मशीन होती है जो जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स एप्लीकेशन को रन करती है, वैसे ही डेलविक्स वर्चुअल मशीन हमारे ऐप्स को रन करती है। ठीक है, ऐप्स को रन करती है और ये ऐसा रन करती है कि भैया एफिशिएंटली चीज़ों को मैनेज करती है जिससे मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे एप्लीकेशन के रन हो सके। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, डेलविक्स वर्चुअल मशीन ही हमारे एप्लीकेशन को रन करती है। ये हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जैसे हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर सके। बाकी डेलविक्स वर्चुअल मशीन में भी अपग्रेडेशन होते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें लॉन्च होती रहते हैं। एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं वर्जन बाय वर्जन, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी कोर लाइब्रेरीज वही लाइब्रेरीज हैं, इनके पार्ट हैं जो हेल्प करती हैं हमें इंट्रैक्शन के अंदर। बाकी आ जाते हैं, अगर नेक्स्ट ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर हमारे पास एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है। ये ऐसी क्लासेस हैं जो हमारी हेल्प करेंगी, डेवलपर्स की हेल्प करेंगी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, नोटिफिकेशन मैनेजर है, यहाँ पे दिख रहा है कि नोटिफिकेशन मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर दिखा नहीं है बट ठीक है, नोटिफिकेशन मैनेजर है। इसके अंदर एक क्लास होती है जो हमारे नोटिफिकेशंस देने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये ऐसी APIs हैं, कह सकते हैं, जो लिख दी गई हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं ये काम करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे विंडो मैनेजर है, विंडो को मैनेज करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, कंटेंट दूसरे एप्लीकेशन से हमारे खुद के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करने के लिए पैकेज मैनेजर है, एक्टिविटी मैनेजर है, व्यू मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो ये सब ऐसे APIs हैं, ऐसे एप्लीकेशन APIs हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क APIs हैं जो डेवलपर्स को मिलेंगी। इनका वो यूज़ कर सकते हैं नीचे वाले लेयर्स को यूज़ करने के लिए और एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इसके ऊपर गाइज हमारे पास हमारा ऐप्स आता है या ऐप आता है, जैसे आपको होम स्क्रीन वाला ऐप मिलता है, लॉन्चर जिसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिलता है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो, फ़ोन की हेल्प से कॉल कर सकते हो, ब्राउज़र, कैमरा, ये सब हमारे एप्लीकेशन है जो यहाँ पे रहेंगे। हम भी जो एप्लीकेशन बनाएंगे गाइज वो यहाँ पे रहेगा। वो डेवलपर्स जो APIs यूज़ कर लेगा उन APIs को यूज़ करेगा, देन ये APIs नीचे वाले रन टाइम वगैरह को यूज़ करेंगे, कोर APIs को यूज़ करेंगे, देन वो कर्नल को यूज़ करेंगे, देन हमारा काम होगा। ऐसा करके हमारा एप्लीकेशन रन करेगा। तो ये एक आर्किटेक्चर है, आपको पता होना चाहिए। एज सच इतना ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटेड सिस्टम है तो आपको इतना ज़रूरत तो नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है। बट जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो इतना ज़रूरत नहीं। बट मैंने सोचा यार इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हाँ 4 चीज़ें हैं। एप्लीकेशन है जहाँ हमारा एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जहाँ हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक APIs हैं या एप्लीकेशन क्लासेस हैं जो हमें दे दी गई हैं, जिनका हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे नोटिफिकेशन भेजना है तो नोटिफिकेशन मैनेजर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे करके बाकी कंटेंट प्रोवाइडर्स यूज़ करेंगे कंटेंट लेने के लिए या अपने एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट को देने के लिए। फिर लाइब्रेरीज हैं एंड को लाइब्रेरीज, एंड्रॉइड रन टाइम है जो हमारे एप्लीकेशन को रन करता है, जैसे JVM होता है वैसे हमारे पास DVM है। नीचे कर्नल है जिसके अंदर हमारे सारे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेसिक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट रहा था अभी तक, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं यार कि एक्चुअली डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें और
मतलब कह सकते हो कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। तो एक आइडिया मैं दे दूं जो पहली बार एंड्रॉयड डेवलपमेंट देख रहे हैं, अदरवाइज आपको पता चल जाएगा। ये बात करें तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जब आप करोगे तो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करोगे उसमें दो चीज़ें होंगी, इसी याद रखिएगा। सबसे पहले चीज़ होगा यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र देखेगा। जैसे आप व्हाट्सएप देखते हो तो व्हाट्सएप के अंदर आपको स्क्रीन दिखती है, वहाँ पे आप सबके लिस्ट नाम दिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा भी दूँ तो जैसे आपके पास ये रहा व्हाट्सएप, तो इस व्हाट्सएप के अंदर लिस्ट दिख रही है, तो जो आपको दिख रही है वो यूज़र इंटरफेस है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। हो सकता है वहाँ बटन दिख रही है, बटन को क्लिक करे, बात समझ रहे हो। तो यूज़र इंटरफेस होगा और उसको हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सएमएल की हेल्प से, ठीक है। एक्सएमएल की हेल्प से क्रिएट करते हैं। एक्सएमएल जैसे एचटीएमएल होता है वैसे एक्सएमएल है, बहुत ईजी है, ठीक है। एक्सएमएल टैग्स हैं, उन्हीं टैग्स का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं। अब जो लेटेस्ट वर्जन में है कोटलिन की हेल्प से जेटपैक कंपोज भी आ गया, जिसमें हम लोग कोटलिन से ही क्रिएट कर सकते हैं, बट कोटलिन से डायरेक्टली सीखने से पहले आप ये सीख लीजिए, वो अभी लेटेस्ट है और यही अभी एफिशिएंट तरीका काम करने का एक्सएमएल। हालांकि जेटपैक भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट वो अभी लेटेस्ट है, ठीक है। उसको भी हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं कवर करेंगे, बट ये अभी आप ये समझिए कि यूजर इंटरफेस एक्सएमएल की हेल्प से हम लोग क्रिएट करेंगे, जो यूजर दिखेगा, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर पाएगा। जैसे बटन दिखेगी, बटन को क्लिक कर पाएगा। जैसे आपको नाम दिखते हैं, स्क्रॉल करते हो तो एक्चुअली एक्सएमएल से ही क्रिएट किया गया होता है, बात समझिए। लेकिन जब आप क्लिक कर दोगे तब क्या करना है, उसका बैकएंड का कोड, वो कोड बैकएंड का कोड होता है और वो लिखते हैं हम लोग जावा या फिर कोटलिन की हेल्प से। अभी मैं नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है हम जावास्क्रिप्ट से भी लिख सकते हैं, कोई बोल सकता है हम डार्ट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो सब अलग है, फ्लटर अलग है, हाइब्रिड अलग है वो सब, ठीक है। अभी हम नेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कोड हम लोग जावा कोटलिन की हेल्प से लिखेंगे। दैट मीन्स कि हमें एक बटन दिखी, वो बटन बनाई होगी एक्सएमएल की हेल्प से, यूजर ने बटन क्लिक किया, उस समय क्या करना है, दैट मीन्स वो बैकएंड का काम है, वो हम उसका काम करेंगे हम लोग जावा या फिर कोटलिन की हेल्प से। जावा कोटलिन बहुत ईजी, एक ही जैसे लैंग्वेज है यार, कोई कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं अलग है, बस जावा और कोटलिन एक ही जैसी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब बैकएंड फ्रंटेंड से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि वो अलग ही वो अलग है, दोनों बाइंड होके चलेंगे एक साथ। तो बस दो ही चीज है इसमें, एक तो बैकएंड लिखना आ जाए आपको जावा या फिर कोटलिन से। जावा से आ गया तो कोटलिन से आ जाएगा 100%, या कोटलिन आ गया तो जावा से आ सकता है, बट लोग करते नहीं है, बट आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यूजर इंटरफेस एक्सएमएल से बनाएंगे, या अगर आप कोटलिन यूज कर रहे हो तो आप कंपोज की हेल्प से भी बना सकते हो। बस यही दो आइडिया, बेसिक आइडिया ही है। आई थिंक आप समझ गए, इसको अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट इस वीडियो का, ठीक है। पिलर्स ऑफ एंड्रॉइड, 4 चीजें होती हैं यार एंड्रॉइड में। एक तो एक्टिविटी है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, ये पिलर्स हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर आप एक्टिविटी यूज़ करोगे, कभी कभी अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज को यूज़ करोगे, कभी कभी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करोगे, कभी कभी कंटेंट प्रोवाइडर्स को यूज़ करोगे। बारी बारी से बात कर लेते हैं। एक्टिविटी सिंगल स्क्रीन विद सम एक्शन, जो एक स्क्रीन होती है, जैसे आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ एक पेज होता है, वैसे यहाँ पे स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब एक लॉगिन एक्टिविटी हो सकती है, रजिस्टर हो सकती है, होम हो सकती है, चैट एक्टिविटी हो सकती है। तो वो स्क्रीन दिखेगी, उस पर कुछ एक्शन होगा, विद सम एक्शन, बंदा क्लिक कर सकता है, एक्शन परफॉर्म कर सकता है, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, लाइक वेब पेज की तरह होता है। और एक्टिविटी जो है वो ईवाई कंपोनेंट है, इसे याद रखिएगा। तो जितने भी एक्टिविटीज हैं, जैसे व्हाट्सएप की स्क्रीन दिख रही है आपको, तो वो आपकी एक एक्टिविटी है, जो स्क्रीन यूजर को दिख रहा होगा, यूजर इंटरफेस। आई थिंक समझ में होगा। अब बात करते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज होता है लॉन्ग रनिंग टास्क इन बैकग्राउंड, ये यूजर को नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में होगा। जैसे आपने कोई 100 MB की फाइल डाउनलोड कर ली, तो आपके एप्लीकेशन में दिखता नहीं रहेगा, वो बैकग्राउंड में होता रहेगा। भले ही बैकग्राउंड से आपका यूआई अपडेट हो रहा हो, एक्टिविटी पे जो कंपोनेंट है अपडेट हो रहा हो, बट बैकग्राउंड में कोई टास्क लंबा चल रहा है, तो वो सर्विसेज है बैकग्राउंड में। ये चीज रखिए, कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई फाइल आप अपलोड कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, तो बहुत सारा डेटा डिलीट करने के लिए तो हमने बैकग्राउंड सर्विस पे डाल दिया और डिलीट हो रहा है, बाकी आगे भी काम हो रहा है। तो लॉन्ग रनिंग टास्क इन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में आप काम कर रहे हो, जैसे म्यूजिक आपने बजा दिया, बज रहा है भाई, आप कुछ और काम करो तो बैकग्राउंड में बज रहा है, दैट मीन्स एप्लीकेशन आपका मिनिमाइज हो गया और आपका बज रहा है, तो वो हमारा सर्विसेज की हेल्प से होगा, ठीक है। म्यूजिक का एग्जांपल मैंने दिया, फाइल डाउनलोड का एग्जांपल मैंने दिया। ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी एक ऐसा कंपोनेंट है यार, एक ऐसा पिलर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ऐप्स के बीच में मैसेजिंग स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जैसे हमें कॉल रिसीव हो, हमें अपने एप्लीकेशन पता चल जाए, लेकिन कॉल आएगी तब तो वो कॉन्टैक्ट या फोन के अंदर आएगी, फोन वाले एप्लीकेशन के अंदर आएगी, तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि इस नंबर से कॉल आई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करेंगे, तो जैसा ही वो इवेंट अकर होगा,
जैसे कॉल आएगा वो जो रिसीवर है वो हमें इन्फॉर्म कर देगा मैसेज के थ्रू। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ब्रॉडकास्ट मतलब भेजना, ब्रॉडकास्ट करना, और रिसीवर मतलब जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसे रिसीव करा सकता है। तो वर्ड से समझिए, याद नहीं रखना है, ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करेगा, हमारी हेल्प करता है जिससे मल्टीपल एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो एक इवेंट पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं अपने एप्लीकेशन को, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर देते हैं। तो जैसे वो इवेंट अकर होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारी हेल्प करता है तो हम तक उस इवेंट को पहुंचा देता है। इतना तगड़ा है, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर्स, ये और भी आसान है। कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमें कॉन्टेक्ट्स वाले ऐप का पूरा डेटा चाहिए, सारे कॉन्टेक्ट चाहिए, तो हम कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प लेंगे उस कॉन्टेक्ट से पूरा डेटा निकालने के लिए, अपने एप्लीकेशन में लाने के लिए। समझ गया? तो प्रोवाइड डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। तो ये 4 चीजें हैं, बताने की जरूरत थी क्योंकि आगे इनका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे जैसे मिस कॉल अलर्ट ऐप। हम चाहते हैं कि यार एक कोई उधर से हमें फोन आए, हम अपने एप्लीकेशन में उस फोन का नंबर ले, कोई मिस कॉल आए और हम अपने सर्वर पे अपडेट कर दें। समझ गए? तो ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे भी आगे चल के। ओके, सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। बाकी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन इस वाले कोर्स के अंदर बनाने वाले हैं, जैसे टू डू एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, व्हाट्सएप भी बना देंगे, एंड कुछ नए लॉजिक्स पे एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जैसे मिस कॉल अलर्ट ऐप। हम सर्वर पे ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जो सर्वर पे आपका डेटा ले जा रहा हो, ठीक है। सो चलते हैं भाई, एंड इस वीडियो में तक आपको क्या करना है, बस जल्दी से लाइक करना, और इस कोर्स के लिए भाई आप लाइक कर दीजिए। इस वाले वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक, जल्दी से करा दीजिए। एंड हम लोग जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और हाँ, अभी तक आपने पूरी प्लेलिस्ट ने एक्सेस की तो कोल्ड की वीडियोस भी एक्सेस कर लीजिए, एंड एंड्रॉइड की तो एक्सेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।